राधा रानी कहती है कि नारद मुनि, अगर कृष्ण के सरदर्द को एक सेकंड के लिए भी हम खत्म कर सके, उसके लिए करोड़ों जन्म भी हमको नरक जाना पड़े, हम तैयार हैं, ले जाओ। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम, कि भगवान की करुणा कितनी है। अनुकंपा, भगवान बोल रहे हैं मैं अपनी अनुकंपा मतलब अपनी कृपा के कारण, अपनी करुणा के कारण इनके हृदय में रहता हूँ, इन सबके हृदय में मतलब हम सबके हृदय में, और अंदर से शुद्ध करता हूँ। सबके हृदय में रहते हैं लेकिन सबके हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे। किसके हृदय को शुद्ध करेंगे? जो पिछले श्लोक में बताए, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करेगा उसी के हृदय को मैं शुद्ध करूंगा, सबके हृदय को नहीं करेंगे। ये हमको बात समझनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि जो भक्त है ना, भगवान के भक्त, ये नाचते गाते रहते, हरे राम हरे कृष्णा की धुन लगा लेते हैं और नाचते गाते रहते हैं। अमेरिका में तो एक व्यक्ति ने केस भी कर दिया था कि ये लोग साइको हैं, पागल हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है सवेरे जप करते हैं, फिर उसी पे नाचते हैं, उसी को गाते हैं, रात तक सवेरे 4:30 से लेकर रात के 9:30 बजे तक सिर्फ एक ही चीज, हरे कृष्णा और कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति ने केस कर दिया था अमेरिका में बहुत साल पहले, प्रभुपाद के समय में। अब उसको क्या समझाए? अरे आज भी साधारण एक संसार में एक लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति मोहित हो जाते हैं, तो प्रेम नहीं, इस संसार में प्रेम नहीं है, ये सिर्फ मोह है, अज्ञानता से उत्पन्न हुआ मोह है। फिर भी न वो लड़की थकती है लड़के का नाम लेते हुए, न वो लड़का थकता है लड़की का नाम लेते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। तभी संसार में लोग मोहित हो जाते हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं, तो भी एक दूसरे के बारे में है। यहाँ तो किसी का भगवान से अगर प्रेम उत्पन्न हो गया, वही तो असली प्रेम है। तो सोचिए, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया, वो भक्त दिन भर हरे कृष्ण जप कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो उस व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर को नहीं देखा था जो 192 माला रोज जप करते थे, वो तो चक्कर खा के गिर जाता, खुद पागल हो जाता। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये जो है ये सेंटिमेंटलिस्ट है, भावुक लोग हैं। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े सन्यासी थे, उनके 10,000 तो शिष्य थे जो खुद सन्यासी थे। तो सोचिए प्रकाशानंद सरस्वती कितने बड़े सन्यासी थे। वे बनारस में पहुंचे और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे कि अरे तुम तो हमारे ही हो, हमारी संप्रदाय में तुमने सन्यास लिया है, सन्यासी हो, ये क्या भावुक लोगों की तरह हरे राम हरे कृष्ण करते हुए और जप करते हुए कीर्तन करते रहते, बुद्धि नहीं है क्या? एनीवेज, उसको तो महाप्रभु ने प्रचार कर दिया और सवेरे को ये डिस्कशन हुआ, शाम को प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्य महाप्रभु के साथ भावुक होकर नाच रहे। तथाकथित भावुक, ये भावनाएं नहीं, ये प्रेम है, ये भावुकता नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये प्रेम है, असली भावुकता है एक्चुअली। तो कई लोग सोचते हैं कि भक्तों में बुद्धि नहीं होती क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते। सिर्फ भगवत गीता भागवत पढ़ के आप अपना जब मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण से प्रेम प्राप्त कर सकते हो, तो फिर जरूरत क्या है बाकी सबकी? कृष्ण खुद बोले हैं भगवत गीता में, त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रे गुण्य भव अर्जुन, ये तो वेदों में मत पढ़ो, वेदवाद रता पार्थ, वेदों में मत पढ़ो। तो क्यों कहते हैं लोग? और क्या वाकई में भक्त जो होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत लोगों में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, माम प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण लेता है। किस भाव से? वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, सिर्फ दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। तो भगवान के भक्त अज्ञानी नहीं होते, वो एक्स्ट्रा जो ज्ञान है ना, एक्स्ट्रा बातें, उसको अपने पकड़ के हृदय में नहीं रखते, छोड़ देते हैं। क्या करना? मान लीजिए आप बंबई से आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, यानी वृंदावन जा रहे हैं, हमने पीछे भी श्लोक में ही उदाहरण दिया था। अगर आप पूरा सफर जो 15-16 घंटे का है उसमें जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और सोना है तो सो गए। दूसरा व्यक्ति जप नहीं कर रहा है, बीच में थोड़ा बहुत जप कर लेता है, थोड़ा खा लेता है, थोड़ा सो लेता है और बाकी समय बाहर देखता है कौन सा स्टेशन आया, उतर के उधर सेल्फी खिंचा रहा है, फोटो खींच रहा है इधर उधर। तो दोनों वृंदावन पहुंचे। भगवान को किससे ज्यादा प्रेम होगा? जिसने भगवान का नाम जप
जन्म किया है, जो भगवान के बारे में पढ़ता हुआ सुनता हुआ आ रहा है, बाहर देखता हुआ आ रहा है, भौतिक संसार है, क्या करना है। तो बहुत सारा जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता है नहीं। ऐसा नहीं है कि जितना भी ज्ञान बनाया गया, जितना भी शास्त्र बताए गए हैं, उस सब भक्तों को पढ़ना नहीं। वो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, हमको क्यों पूरा पढ़ना। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कृपा को देने के लिए, कृष्ण प्रेम को देने के लिए, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ो। और भक्ति के नियम कानून जो है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने दिए, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो बस। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 books आर इनफ। ये 4 ग्रंथ सफिशिएंट है आपके भगवत धाम जाने के लिए और इस पूरे संसार में कृष्ण प्रेम को प्रचार करने के लिए। ये 4 ग्रंथ बहुत है। तो पूरा सारे शास्त्र उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, कोई भी पढ़ भी नहीं सकता। और एक बार भगवान को आपने जान लिया, गीता भागवत पढ़ के नाम जप करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवान को जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया, उसके अलावा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या जरूरत है, भगवान से प्रेम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको एक कथानक सुनाते हैं। सत्य कथा है। भगवान द्वारका में बैठे थे कृष्ण, और सर पकड़ के बैठे थे। तो नारद मुनि पहुंचे, बोले प्रभु क्या हो गया। बोले क्या बताऊं नारद, सर दर्द हो रहा है। बोले प्रभु सर दर्द हो रहा है, मेडिकल से आपके लिए तो एनासिन भी नहीं ला सकते, क्योंकि भौतिक चीज तो आपको चलती नहीं है, आध्यात्मिक ही चाहिए आपको। तो बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका सर दर्द कम हो जाए या खत्म हो जाए। भगवान ने कहा नारद, अगर कोई शुद्ध भक्त, मेरा भक्त, अपने चरणों की धूल मुझे देगा जो मैं अपने सर पे रखूंगा, तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। अब चरणों की धूल भक्तों की तो बहुत पावरफुल है, हम जैसे का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन भगवान स्वयं मांग रहे हैं। तो नारद मुनि बोले अच्छा अच्छा, कहाँ मिलेंगे भक्त। कृष्ण ने कहा नारद आप भी तो मेरे भक्त हो। बोले प्रभु ऐसा मत करो, नरक में जाऊंगा मैं, मेरे आपके चरणों की धूल मेरे सर पे आनी चाहिए। मेरे चरणों की धूल कैसे आपके सर पे आ सकती है, मैं दूसरे किसी से मांग के लाता हूँ। तो नारद मुनि जाते हैं, उद्धव के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, प्रहलाद के पास जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम लेते हैं, सब मना कर देते हैं। नारद थोड़ी जाना है किसी को, खाली हाथ आते। दुख भी लगता है नारद मुनि को कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आते हैं, बोलते प्रभु कोई नहीं दे रहा है, कोई नरक नहीं जाना चाहता है। आपके सारे भक्तों से पूछा। कृष्ण ने कहा सब भक्तों से पूछा। बोले सब भक्तों से पूछा। वृंदावन गए, ब्रजभूमि, गोपियों से पूछा। अरे वो तो भूल ही गया। जाओ गोपियों के पास आए, श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां थी। तो नारद मुनि को सबने प्रणाम किया। नारद ने कहा देखो कृष्ण को वो सरदर्द हो रहा है। तो गोपियां बहुत चिंतित हो गई। उनका सरदर्द दूर करने के लिए, हमारे स्वामी का सरदर्द को हटाने के लिए क्या करना है बोली हम करेंगे। तो नारद मुनि ने कहा भगवान कृष्ण ने कहा है कि शुद्ध भक्तों की चरण की धूल चाहिए, तो तुम लोग अगर अपने चरणों की धूल दे दो तो उससे कृष्ण का सरदर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। तुरंत गोपियों ने ना पैर ऐसा जमीन पर रगड़ा, बोले जितना धूल लेना ले जाओ, जितनी चाहिए। अब लाखों करोड़ों गोपी है, बहुत धूल हो गई। बोले जितना चाहिए उठा के ले जाओ। नारद मुनि बोले कि तुम लोग सच में ग्वालन हो, बुद्धि नहीं है। अरे तुम लोग को पता है अगर तुम्हारे चरणों की धूल कृष्ण के सर पे पड़ी तो तुम सबको नरक जाना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है कि नारद मुनि हम तो ज्यादा शास्त्र पढ़े नहीं है, तो ये सब हमको समझता नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि अगर कृष्ण के सरदर्द को 1 सेकंड के लिए भी हम खत्म कर सके, उसके लिए करोड़ों जन्म भी हमको नरक जाना पड़े, हम तैयार हैं, ले जाओ। तब नारद मुनि समझ गए, मैं जिनको सोचता था पढ़े लिखे नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। शास्त्र तो यही कहता है कि कृष्ण के लिए भक्त जो है दुख भी ले लेगा। हम सबने मना कर दिया जो इतने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन ये गोपियां जो बाह्य रूप से दिख रहा है शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन क्योंकि कृष्ण के भक्त है ना, कृष्ण के प्रेमी है ना, तो सारा ज्ञान इनके पास है। तब वो लेके आ गए और कृष्ण ने जैसे ही धूल लगाया सरदर्द चला गया। तो भगवान के भक्त बाहर से ऐसे दिखेंगे कि उनको संसार से मतलब नहीं है, संसार का ज्ञान नहीं है, नाचने गाने में व्यस्त है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान हो। कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर। कृष्ण की भक्ति कर रहा है, बुद्धिमान कैसे नहीं होगा। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान दूंगा। कृष्ण ज्ञान देंगे तो बाकी ज्ञान की क्या जरूरत है। तो इसीलिए कृष्ण की भक्ति कीजिए और कृष्ण से डायरेक्ट ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और जो थोड़ा बहुत अंधकार हृदय में रह गया, भक्ति करते रहिए। कृष्ण बोल रहे हैं मैं ज्ञान के दीप से अंधकार को नष्ट कर दूंगा। हरे कृष्ण।